प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया है, अब बताएंगे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि कॉन्टिन्यूअस यानी मैंने बताया था क्या होता है, लगातार, क्या होता है, कंटिन्यू, ठीक है। लगातार यानी कि इस टेंस से हमें ज्ञात होता है कि काम क्या है, जारी है, ठीक है। यानी कि कार्य हमारा हो रहा है, जारी है, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, सब क्या है, कार्य हो ना पाया जाता है, यहाँ पर जारी हो ना पाया जाता, वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, पहचान। क्या होती है पहचान, यानी कि सिम्टम क्या है इसका, यानी कि पहचान कैसे करेंगे, जिस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। क्या है, जिस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद आता है आपका रूल, ठीक है। यानी कि रूल क्या है, सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन कर्ता, ही सी इट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो होगी इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्लूरल नाउन यू वी दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, यानी कि बहुवचन कर्ता यू वी दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज करेंगे, ठीक है। आई के साथ क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका क्या, फार्मूला। क्या होगा, फार्मूला, यानी कि फार्मूला क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें याद रखनी है, क्या, फार्मूला, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इन तीनों में से क्या कोई एक चीज यूज करनी है, इज या फिर एम या फिर आर, ठीक है। इज का भी यूज करेंगे जब हमारा सिंगुलर नाउन होगा, ही सी इट होगा, या फिर किसी का नेम हो सकता है, ठीक है। वहां पर भी हम आप क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। आई के साथ एम यूज करेंगे। आर कहाँ यूज करेंगे, प्लूरल नाउन यू वी दे के साथ। फिर फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड होता है। सब्जेक्ट यानी कि मैंने बताया था आपको, कर्ता होता है, क्या होता है, कर्ता। इज हमारा आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये मुख्य क्रिया वर्ब है, क्रिया यानी कि, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका कर्म हो गया। फिर उसके बाद अदर वर्ड, अन्य वर्ड, ठीक है, जो भी होंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको। चलिएगा अब शुरू करते हैं, अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ठीक है। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, यानी कि ये क्या है आपका, आपका रहा हूं आ गया, ये आपका कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये पहचानेंगे आप टेंस से, यानी कि रहा हूं आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब क्या हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। हमने बताया था ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी यूज करनी है, एम, आई के साथ एम यूज करना है। फिर वर्ब क्या है आपका, वर्ब देखिएगा यहाँ पर, इसके बाद वर्ब क्या है, राइट, ठीक है, WRITING, राइटिंग, ठीक है, ING जोड़ दिया, आई एम राइटिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, बोर्ड पर, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। वह कपड़े धोती है, वह कपड़े धोती है, ठीक है। तो वह की क्या हो गया, यानी कि धोती है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, धो रही है, ठीक है। वह कपड़े धो रही, यानी कि ये क्या है, एक स्त्रीलिंग है, तो क्या होगा यहाँ पर सी, ठीक है। सी, ही, पुल्लिंग के लिए हम ही यूज करते हैं, और स्त्रीलिंग के लिए सी यूज करते हैं, ठीक है। तो सी, फिर धोना, ठीक है, सॉरी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इज, ठीक, सी इज। फिर क्या हो गया, मेन वर्ब क्या है, वॉश, यानी कि धोना, WASH, उसमें ING जोड़ देना है, वॉशिंग। फिर क्या हो गया, वॉशिंग क्लॉथ, CLOTH, ठीक। चलिएगा
एक एग्जांपल और देखते हैं। वे मैदान में खेलते हैं। वे मैदान में खेलते हैं, ठीक, सॉरी खेल रहे हैं। ओके, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, रहे वर्ड आया आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा दे, ठीक, सब्जेक्ट हो गया दे। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, दे क्या है, एक बहुवचन है, ठीक है, प्लूरल है, तो हमें क्या लगाना है, आर। दे के साथ हमेशा आर लगाएंगे, दे आर। फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, प्ले, ठीक है, प्ले लिख दिया। फिर उसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे यहाँ पर, प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। कहाँ पे खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है, FIELD, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपके ये कौन से सेंटेंस हुए, अफर्मेटिव सेंटेंस थे, यानी कि सकारात्मक वाक्य, ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है, जहां पर कोई भी दिक्कत हो। अब चलिएगा हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस पे। कहाँ पे, निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। निगेटिव सेंटेंसेस में बहुत थोड़ा सा अंतर होगा। क्या होगा, निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, ठीक, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका बनेगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला क्या बनेगा आपका, देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस नॉट, ठीक है, इज एम आर नॉट प्लस इज एम आर नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी मुख्य क्रिया की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। चलिएगा फिर देखते हैं आगे एग्जाम्पल। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल। पहला आपका, मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन। फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज लगेगा, क्योंकि किसी का नाम है, एक क्वेश्चन में आता है, मोहन इज। फिर क्या है, नॉट, मोहन इज नॉट। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि राइट, WRITING, राइटिंग हो जाएगा, ING जुड़ जाएगी। फिर मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है, LETTER, ठीक है। अब चलिएगा, लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, ठीक है, लड़कियां, तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स, गर्ल्स। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगा, ठीक है, क्योंकि बहुवचन है, लड़कियां बहुत सारी हैं, तो क्या हो जाएगा, आर, गर्ल्स आर नॉट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, गर्ल्स आर नॉट। फिर क्या है, गोइंग, गो में ING, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई हो जाएगा। फिर आई के साथ मैंने क्या बताया था, एम, आई एम नॉट। फिर क्या है, पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, रीड, READING, रीडिंग, ING जुड़ जाएगी, रीडिंग द बुक, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। चलिएगा अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या होगा, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, यानी कि फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, सबसे पहले इज, ठीक है, इज एम आर, इज एम आर, यानी कि
क्या की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, इज या तो इच या तो एम या तो आर, ठीक है। वो हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आपका एक वचन का है कि बहुवचन का है या फिर आई है, ठीक है। सब्जेक्ट के आप पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो आपका इज लगेगा, बहुवचन का है तो आर लगेगा, आई है तो आपका एम लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगेगी यानी कि फोर्थ फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं एक, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्प सब्जेक्ट क्या है आपका, लड़कियां, तो क्या कैसा है, ये बहुवचन का करता है यानी कि लड़कियां क्या है, बहुत से है, आप लोग जानते हैं, यानी कि लड़कियां बहुत सी हैं, लड़कियां का मतलब हो गया प्लूरल, तो क्या हो जाएगा आर, ठीक। सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आर। फिर उसके बाद लड़कियां, तो क्या हो जाएगा, आर द गर्ल्स, आर द गर्ल्स। फिर क्या है, फिर उसके बाद फॉर्मूला देखिएगा, फार्मूले पे ही रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। आपका इज हो गया, ठीक है, ओ सॉरी आर हो गया, फिर सब्जेक्ट आपका गर्ल्स हो गया, फिर क्या होगा, मेन वर्ब क्या है, पढ़ रही है, ठीक है, तो क्या है, पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, आर ई ए डी आई आई एन जी, रीड में आई एन जी जुड़ जाएगा, रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कमरे में, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल्स आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क, आप क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब चलिए और देखते एग्जांपल, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, इज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य है, एक ही होता है, सूर्य यानी कि सिंगुलर में आता है, इज द, ठीक है, इज द सन। फिर क्या है, निकलना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, राइज, आर आई एस आई एन जी, राइजिंग क्या है, आकाश में, ठीक है, इन द स्काई, इन द स्काई, ठीक, क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये हो गया आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी में देखिएगा, आपका फर्स्ट टाइप कभी कभी हो सकता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है, क्या होता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कैसे कि क्या होता है, क्या लड़कियां कमरे में नहीं पढ़ रही हैं, क्या लड़कियां कमरे में नहीं पढ़ रही हैं, तो क्या बन जाएगा आपका सेंटेंस, और द गर्ल्स नॉट, और द गर्ल्स नॉट रीडिंग इन द रूम, ठीक है। इसी तरह क्या सूर्य आकाश में नहीं निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज द सन नॉट राइजिंग इन द स्काई, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, फर्स्ट टाइप का, ठीक। इज एम आर सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका नॉट लगेगा, कब जब आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक। अब देखिएगा सेकेंड टाइप क्या होगा, अब सेकेंड टाइप आप देखेंगे, ठीक, सेकेंड टाइप देख लीजिएगा, अब देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले फार्मूला होगा आपका क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद आप फिर लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर अदर वर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। एक रूल में थोड़ा समझ लीजिएगा, हुज हो गया, हाउ मच, हाउ मैनी, जो से संबंधित नाउन होंगे, जो संबंधित नाउन होंगे वो साथ में आएंगे, ठीक है, वो साथ में यूज किए जाएंगे। फिर एक एग्जांपल देखिएगा, मैं बाजार क्यों जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले व्हाई की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाई, क्यों की अंग्रेजी व्हाई, फिर उसके बाद मैं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि मैं के लिए क्या लगाएंगे, एम, ठीक है, तो व्हाई एम, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है, व्हाई एम आई, फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, यानी कि बाजार जा रहा है, मार्केट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा बच्चा, अगला सेंटेंस है, बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले कितना, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच
हाउ मच, यानी कि आपको पता है कि जब क्या कहते हैं, जब क्वांटिटी की बात हो तो वहां पर हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे, जहां पर किसी चीज को काउंटेबल किया जा सके वहां पर हम हाउ मैनी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दूध एक मात्रा में होता है ना कि क्वांटिटी में, क्वालिटी उसमें क्या कहते हैं काउंटेबल में, तो यहाँ पर हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे, हाउ मच। फिर उसके बाद जो संबंधित क्या है यहाँ पर नाउन है, क्या है, दूध, यानी कि मिल्क, हाउ मच मिल्क। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे इज। ठीक है, हाउ मच मिल्क इज। ठीक है, इज, फिर क्या है, अब सब्जेक्ट लगाइएगा यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा आपका द चाइल्ड, द चाइल्ड। ठीक है, फिर आपकी वर्ब हो जाएगी ड्रिंक, TRINK, फिर उसके बाद ING जुड़ जाएगी ड्रिंकिंग। ठीक है, DRINKING, ड्रिंकिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, यहीं पे एक एग्जांपल और देखिएगा। लड़कियां गीत कब गाती हैं, लड़कियां गीत कब गाती हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, कैप की अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सब क्वेश्चन और हो गया, फिर इज MR में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि ये लड़कियां क्या है, प्लूरल है, तो आर, व्हेन आर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, द गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। फिर क्या है आपका वर्ब, क्या है, सिंग। ठीक, SING जुड़ जाएगी, सिंगिंग द सॉन्ग। ठीक है, SONG, क्वेश्चन मार्क। ठीक, आप इसी में देख लीजिएगा, कभी बाय द वे हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में इंट्रोगेटिव नेगेटिव पूछ लिया गया, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड इज MR, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। जैसे कि मैं बाजार क्यों नहीं जा रहा हूं, क्या हो जाएगा, मैं बाजार क्यों नहीं जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, व्हाई एम आई नॉट। ठीक है, व्हाई एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, लड़कियां गीत कब नहीं गाती हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हेन आर द बॉयज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। ठीक है, चलिएगा, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा। अब आपकी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए, ये आप सारे सेंटेंस जो बोर्ड पे लिखे हैं इन्हें आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको समझ में आया है तो इन्हें आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू।